हेलो गाइस, कैसे हो? नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी भाई बहनों को। तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ में एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। एक सेठ थे जो कहते हैं ना, बुरा और अच्छे समय हमेशा आते जाते रहते हैं। तो एक सेठ थे, उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा धन दौलत था। मतलब अपार धन था, जिसे बोलते हैं अपार धन। अपार धन था उनके पास। तो समय सबका बदलता रहता है। तो एक दिन जो है माँ लक्ष्मी कहने लगी कि सेठ, अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं जा रही हूँ। और मेरी जो है बहन लक्ष्मी आएगी आपके घर। और मतलब माँ का कहना का मतलब था, आपका बुरा समय आने वाला है। लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की छोटी बड़ी बहन है। तो इसीलिए माँ ने सेठ को बता दिया कि लक्ष्मी आने वाली है, अनेक दुख आने वाला है। अगर आप सम्मति से रहेंगे तो दुख कब चला जाएगा। मतलब लक्ष्मी आपके घर में रुकेगी नहीं, अगर आप प्रेम से रह रहे हैं। तो सेठ कहने लगे, माँ मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ, मैं तो आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। सब प्रकार से सेठ ने विनती की माँ लक्ष्मी से, लेकिन माँ ने कहा, समय को कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं टाल सकती, इसलिए मुझे जाना। इसलिए माँ बोली, समय को सेठ कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं टाल सकती, इसलिए मुझे जाना ही होगा। तो माँ लक्ष्मी सेठ के घर से चली गई। लेकिन माँ लक्ष्मी जो है अपने भक्त से बहुत प्रेम करती थी। उनके अच्छे कर्मों की वजह से माँ लक्ष्मी प्रसन्न थी उनसे। तो बोली कि मैं तो जा रही हूँ, लक्ष्मी आएगी। और लक्ष्मी मतलब बुरा समय आएगा, उसमें अगर आप सम्मति से रहेंगे तो वो टल जाएगा। मतलब लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी तो मुझे मेरा पुनः आगमन होगा आपके घर में। तो सेठ कहने लगे, ऐसा तो मन में विचार करने लगे कि ऐसा तो असंभव है, क्योंकि मेरे 3 बहू हैं, 3 बेटे हैं, वो आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, तो ऐसे रहना तो असंभव हो सकता है। तो माँ लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी का प्रवेश हो गया सेठ के घर में। और सेठ बहुत उदास मन से बैठे थे, बहुत परेशान। उनकी बड़ी बहू ने खिचड़ी डाली। खिचड़ी डालकर 1 चम्मच नमक डाल दिया, वो चली गई। तो मंझली बहू आई, उसने भी 1 चम्मच नमक डाल दिया उसमें। तीसरी बहू आई, उसने भी 1 चम्मच नमक डाल दिया। खिचड़ी पक गई। सेठ को खाने के लिए बुलाया गया, तो सेठ आ गए खाने के लिए। जब सेठ के सामने खिचड़ी परोस के आई तो सेठ ने चुपचाप खा लिया, क्योंकि सेठ को पता था कि झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से खाना है। तो सेठ ने प्रेम से खा लिया, कुछ भी बिना बोले। अब बड़े बेटों को बुलाया गया, उसने भी खिचड़ी को प्रेम से खा लिया। सोचा पिताजी खा गए हैं तो अच्छी ही होगी, क्योंकि बेटों में थोड़ा सम्मति थी। बड़े बेटे ने भी प्रेम से खा लिया। सोचने लगा पिताजी खा गए तो अच्छी ही होगी, उसने खा लिया, क्योंकि बेटा जो है सेठ की बातें मानते थे। फिर मंझले बेटा आया, वो उसने भी खा लिया चुपचाप कि बड़े भैया पिताजी खा गए तो अच्छी ही होगी, उसने भी खा लिया। फिर छोटे बेटे ने, उसने भी अच्छे से खा लिया। उसके बाद में बहुएं खाने के लिए बैठी, 3 थाली परोसी गई, तो उन्होंने भी चुपचाप खा लिया, क्योंकि उसमें सभी ने नमक डाला था ना, इसी वजह से सभी ने चुपचाप खा लिया। उसने सोचा मेरी गलती है, दूसरे ने सोचा मेरी गलती है, तीसरी ने सोचा मेरी गलती है, और खा लिया चुपचाप से। तो झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ, समय टल गया। और अलक्ष्मी को जो है सेठ के घर से
जाना पड़ा। और जब लक्ष्मी घर से चली जाती है तो आप लोगों को तो पता ही है कौन फिर आता है। फिर माता लक्ष्मी का आगमन हो गया सेठ के घर में, और सेठ उसी प्रकार से प्रसन्नता से अपने परिवार के साथ रहने लगे। तो कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना ऐसी ही कहानी सुनने के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।